हज़रत नबी पाक ने अरशाद फरमाया, साहबा कराम को अरशाद फरमाया, अली कहाँ है, हज़रत अली कहाँ है। हज़रत अली मैंने सुना है, पढ़ा है, अगर अली रज़ियल्लाहु जन्नत के टिकट जंगियों को टिकट देंगे जनाब। कौन देंगे? हज़रत अली मिर्ज़ा शेर खुदा जंगियों को टिकट देंगे। जनाब का ये मकाम है कि जंगियों को टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे। हुआ क्या? मैं ये बात भी आपको बड़ा एक अजीब वाकया सुनाऊंगा। कलंदर साहब से बातें सीखा करें। मेरी सारी जिंदगी अल्लाह वालों के साथ गुजरी है। और कहते हैं मैं तो रंजा रांझा कर दी, मैं तो आप में रांझा हुई, सारे रांझा हो में हिरना हो कोई। मैं रांझा रांझा कर दी, मैं तो आप में रांझा हुई, मैंने सारे रांझा हो मैं हिरना हो। हमला के दोस्तों के पास बैठे, होशों के पास बैठे, कुत्तों के पास बैठे, परियों के पास बैठे, अब्दालों के पास बैठे, अबरालों के पास बैठे, आशिकों के पास बैठे, आशिकों के गलामों के पास बैठे। तो क्या हुआ? उन्होंने रंग लगा दिया। आप कलंदर बोलना मारो। अगर आम आदमी के साथ बैठने के और दूसरे आदमी का बैठने तो दोनों बराबर, तो फिर अल्लाह वालों की बात बैठने की क्या जरूरत भाई। अल्लाह वाले जो है जब देखते ना सब कम ठीक कर देते हैं। हाँ सुनो जी क्या हुआ। हज़रत एलियन मिर्ज़ा शेर खुदा ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया अली कहाँ है, हज़रत अली कहाँ है ना। वो उनकी आंखें दुखती है। सरकार अली मिर्ज़ा शेर खुदा की आंखें दुखती हैं, वो तकलीफ है। नहीं बात में ये नहीं बताया कि आंखें दुखती हैं तो इसका बाद नहीं हो सकता, वो देख नहीं सकते। नबी पाक ने हर बीमारी का इलाज किया। मैं कई दफा गौर किया है कि नबी पाक ने कोई ऐसी बात नहीं बयान छोड़ी जो जिसका आपको बयान न किया हो। ये क्या है, ये हूर है, ये क्या है, कसूर है, ये क्या है, ये उल्मा हक है, ये उल्मा रसू हैं, ये अच्छे हैं, मंदे हैं, नेक है, ये बद हैं, ये कलंदर है, ये सिकंदर है, ये वली है, ये गौस है, ये कुतुब है। ये अल्लाह ने सब कुछ बयान कर दिया। आज नबी पाक ने बयान फरमा दिया है। अच्छा हुआ क्या जी? ना नबी पाक ने फरमाया, अच्छा भाई हज़रत अली मिर्ज़ा शेर खुदा को पेश करो। पेश किया, सरकार अली मिर्ज़ा को पेश किया गया। तो हज़रत अली मिर्ज़ा ने गुजारिश की कि आप सुना मेरी आंखें दुख रही है। आप फरमाते हैं कि जंग में आपने जंग लड़नी है, मेरी आंखें दुख रही हैं। एक बार मैं आगे आ जाओ, या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज न हो, कोई ऐसी बीमारी जो नबी पाक के हजूर आलिया में उसका इलाज न हो। यह अपनी बदनसीबी है किसी की कि वो नबी पाक के हजूर आलिया में पहुँच कर फिर बदगुमानी करे, शक व शुबहात बयान करे। हुआ क्या जनाब? एलियन मिर्ज़ा ने बताया, एलियन मिर्ज़ा को नबी पाक ने बताया, नबी पाक ने बताया क्या बात है कि जनाब मेरी आंखें दुखती हैं। तो मैं अच्छा करीब आऊँ तो वो क्या जमाना था कि नबी पाक तशरीफ फरमा, अरे एलियन मिर्ज़ा शेर खुदा तशरीफ फरमा, अरे आसमान गनी तशरीफ फरमा, अबू बकर सदीक़ तशरीफ फरमा, एलियन मिर्ज़ा शेर खुदा है। वाह जी वाह। वो कहते हैं मुंह निकाले कलम ले ली। मियाँ ममता लिखता है मुंह निकाले कलम ले ली, नकल मत कोई से मालक शाफी अहमद अहमद मसईन दसे।
हूँ निकात घर में डेरी तो ना का मत कोई हसे मालूम शाफी है मन ए मसले नहीं दसे यहाँ का मत कपड़ा बंद पोवे दे मैं फिर कौन का आवे कपड़ा बंद पोवे दरिया में फिर कौन का आवे कपड़ा जब दरिया में मिल जाए समुद्र में मिल जाए तालाब में मिल जाए तो क्या होता है वो कपड़ा वहाँ फना हो जाता है जब फना होता है तो उसकी अपनी खुदी खत्म हो जाती है वहाँ पर उसकी खुदी जो है ना उस कचरे की खत्म हो गई वहाँ फिर अल्लाह ही अल्लाह है अल्लाह ही अल्लाह है जब तक बंदा खुदा से दूर है वो नाकस है जब बंदा खुदा से फना फिल्ला होता है बका फिल्ला होता है वासुद फिल्ला होता है उसको कोई बंदे की कीमत बनती है क्या मियाँ साहब का शेर सुना मुरारी का मियाँ साहब फरमाते हैं इश्क दे दरियाई पर कम नहीं हारदा इश्क दे दरियाई पर नहीं हार रही कम नहीं हारदा लख जहाज डूबे जाए तो फटा मुंह नहीं चलता ये खुदा को मिलना हो खुदा के बंदे से मिले खुदा को मिलना हो खुदा के बंदे से तब खुदा मिलेगा आज ये क्या है कि हम खुदा के बंदे ये तो शिरक हो गया कुछ एक पार्टी ये भी है कैसे को खुदा को छोड़कर आगे पीछे जाएंगे और मुशिरक हो जाएंगे लेकिन ये नहीं है असल बात क्या खुदा से मिलना हो खुदा के अरीब से मिले बुजुर्गान दीन से मिले और यह काम से मिले अल्लाह के दोस्तों से मिले वो आपको अल्लाह के पास ले जाएंगे हमारे इलाके में एक बुजुर्ग है बाजी अलउद्दीन साहब बाजी अलउद्दीन साहब हमारे इलाके में बुजुर्ग है बहुत बड़े पाए के फकीर हैं उनको खिजर साहब ने उनके खानदान के 7 बुजुर्गों को बनाए चाचा जी और फरमाया कि जाओ तुम्हारे ये 7 बुजुर्ग है ये बगैर नंग के वलील्ला हूँ बात में हम कहना था एलियन मुद्दा शेरे खदा अल्लाह पाक ने नज़दीक बनाया करीब बनाया तो जो आंखें दुख रही थी ना अगर नबी पाक ने असमाए बच्चे मुबारक से अपने अपने लब मुबारक से उनकी आंखों पर अपनी लब मुबारक रहे वो आंखें भी तो देखे जी वो आंखें भी देखे जिन आंखों को नबी पाक की लब लग रही है मेरी आंखों को नहीं लगी कारी आंखों को नहीं लगी एलियन मुद्दा शेरे खदा और बाद का मैं सोचता हूँ अल्लाह की बिरयानी का अगर अमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उनको शहीद किया जा रहा है और फिर से कहा थे अल्लाह ताला क्या कह रहे थे कि उनके गर्दन पर छुरी फेरी गई तलवार फेरी गई और फिर से कोई फौज के लिए थी फिर से क्या काम कर रहे थे वो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी मस्जिद नहीं कर सकते थे उनको बचा नहीं सकते थे विधियों से खूबियों से बेईमानों से शैतानों से हुआ क्या अगर नबी पाक ने अपने लब मुबारक लगाए कहाँ अल्लाह के आंखों पर लब मुबारक रहे लगाए तो जब जाने लगे ना तो सामने जो था अब्दुल बुद्ध एक काफिर था को 1000 पहलवान की ताकत थी उसकी अब्दुल बुद्ध 1000 पहलवान की ताकत थी अब्दुल बुद्ध उसका नाम था जब गिरा तो अली सामने उसके वो हम था कहने लगा ये बच्चा मेरे मुकाबले में क्या मेरा मुकाबला कर कहाँ मैं अब्दुल बुद्ध आज़ाद जो पहलवान उसका मुकाबला करने लगा उसके बराबर कुव्वत रखने लगा कहाँ ये छोटी उम्र की में एलियन मुद्दा शेर खदा बनाया तू मैदान में निकल मैं अल्लाह का शेर हूँ मैं अल्लाह का शेर हूँ
यहाँ हेर फेर नहीं है, ये अल्लाह का शेर है। क्या अल्लाह का शेर है, ये हेर फेर नहीं है। तुम मैदान में आ तुझे पता चलेगा। हजरत अली मुर्जा शेर खुदा सुना, हाँ भाई बात करो। और कितनी बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन बताते हैं जब हजरत अली मुर्जा चले ना मुकाबले के लिए, तो नबी पाक ने बनाया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बनाया और फरमाया, अरे मेरे करीब आओ। अरे क्या बात है, क्या बात है। पटका बने नबी पाक फता न हो, खबर फता हो। हजरत नबी पाक ने बनाया, किसको बनाया? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बनाया। ये मेरे करीब आओ। अब करीब आए ना हजरत अली, तो नबी पाक ने अपना पटका खोल कर बांधा, किस अली रमजा को अपना पटका बांधा। वो साल बार कितना खूबसूरत और मतलब अलग था कि जिस पर नबी पाक का पटका बांधा गया, जिसको नबी पाक ने पटका बांधा। ऐसे मुझे थापड़ा लगाया, आज करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह आगे बयान करते हैं कि जनाब नबी पाक ने पटका बांधा। हजरत अली मुर्जा जब मैदान में आए ना, तो जो अब्दुल साहब कहने लगा, बात करो। अली रज़ी अल्लाह सुनना है, हमारे इस्लाम में ये बात है कि मुसलमान पहले बात नहीं करता, तुम काफिर हो, तुम वार करो, बाद में मैं वार करूँगा। उसने ना वार किया ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जो खोज थी ना, वो थोड़ी सी वो कटी गई, तो थोड़ा सा जनाब वाले नाम का जख्मी हुआ। बताते हज़रत अली रज़ी अल्लाह कद के जनाब छोटे थे, अगर उमर फारूक के कद के ये बड़े थे, अली मुर्जा छोटे थे, लेकिन मकाम के बड़े थे, मकाम के बहुत बड़े थे। और ये बात भी आज मैं आपको बता दूँ कि असहाबा किराम, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक उस्मान के हज़रत अली मुर्जा शेर खुदा, इमाम हसन इमाम हुसैन, ये वो हैं जिनके मामले में हमें कोई हक नहीं पहुँचता। वहाँ अपनी किस्मारी खानी करें, बुजुर्गों के खिलाफ बोले, बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब बुजुर्गों असहाबा किराम के खिलाफ बोलेंगे तो ठहरा जाएगा, न नमाज रहेगी, न रोज़ा रहेगा, न हज रहेगा, न ज़कात रहेगा, न नेकी रहेगी, न शान रहेगी। हम कहते हैं उस अब्दुल बुद्ध ने को सरकार अली मुर्जा ने छलांग लगाई ना, कोई बात बैठ कर छलांग मारी, तो जनाब में तलवार चढ़ी। पहले वो हमसा, वो ये बच्चा मेरा कब मैं तुम बना में आ, ये अल्लाह का शेर है, ये पटकारे निकलेंगे तुम्हारे। जब फायर किया ना जनाब ने मारा, वो तलवार चढ़ाई, तो तलवार से उसके दो टुकड़े हो गए, अब्दुल के दो टुकड़े हो गए। वो तलवार जो थी वो गोला वो भी कट गया, वो जो अब्दुल था उसके भी दो टुकड़े हो गए, गोले के भी दो टुकड़े हो गए, और जो तलवार थी जो जाकर जमीन को लगी। ये अली मुर्जा वो कहते खैबर के टुकड़े दली में डली। मैं देखा है खैबर का पहाड़, देखा है, वो फिल्म में दिखाया गया था। हुआ क्या था, हज़रत अली मुर्जा ने जब मारा था तो वो उससे कोशिश की कि मैं उठूं। बार बार ये मुर्जा शेर खुदा का, अल्लाह के वली का, नबी पाक के आशिकों का, अली मुर्जा, तो वहाँ अब्दुल बुद्ध का दादा भी नहीं बच सकता। जब वो काटा गया ना, अली मुर्जा ने हुक्म दिया, हाँ भाई अपना हमला कर दो।
वो जो थे ना वो किले वाले, वो ऊपर से तेल कम करके नीचे फेंकते थे ताकि कोई अंदर ना दाखिल हो। वो पहले ये से 40 दिन के, उन्होंने कहा आज भी यही जी काम ना अगर तेरी वहाँ पर तशरीफ वहाँ पर तशरीफ लेंगे। दरवाजे पर हाथ रखा, उन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की कि हम तेल डालेंगे इनको मुसलमानों को भगा देंगे। वो पहले हीरो से तो 40 दिन के। अगर अली ने ऐसा किया कि वो जो दरवाजा था उसको दरवाजे बड़े बड़े किलों के दरवाजे होते थे, 500 मन 600 मन। मैंने पढ़ा हदीस बुखारी शरीफ में कि 83 साहबी थे जिन्होंने कोशिश की उस दरवाजे को बनाने की, चाने की नहीं, चाने की नहीं, उठाने की नहीं, लाने की। 83 बुजुर्गों ने, साहबा कराम ने उससे जो दरवाजा, ये हदीस बुखारी में है, यूं ना कहना कि एक कलंदर साहब यूं सचियां कभियां मारे ना, ध्यान कहते हैं ना कादमी झूठों पर अल्लाह की नामत होती है। जो सच्चे होते हैं उनका मदद सच्चा होता है, उनका काम रास्ता सच्चा होता है, उनकी जमात सच्ची होती है, उनका अकीदा सच्चा होता है। हुआ क्या जनाब, अगर अली जनाब आए ना बचत में तो उस दरवाजे पर हाथ रखा, बस मुबारक रखा। अदालत आप जज्बे में आए ना तो उस जो दरवाजा था उसको अपनी तरफ खींचा, अपने जोश में आकर वो दरवाजे उठाकर चल पड़े। बयान का हदीस में आया पूरा दिन वो जो था ना वो दरवाजा, किले का दरवाजा, पूरा दिन आप अपने दर्शन मुबारक में एक हाथ में, वो दरवाजे का वजन क्या था, 83 साहबियों ने कोशिश की कि उनको उसको हलाएं, वो नहीं हला ही सके, 18 दूर है हला ही सके। साहबा में आया, साहबा ने बनाया एलियन मुर्जा शेर को, शेर खदा को बनाया, जनाब आपने ये पूरा दिन इस ये जो दरवाजा इसको उठाए फिरते रहे एक हाथ से। वो जरा हमारे सामने इस दरवाजे को जरा उठाएं तो से भी हम देखना चाहते हैं आपने किस एक 8 से 10 बार थे जिसका वजन कम से कम 600 मन है, 700 मन 100 मन है, उसको पूरा दिन आप एक 10 बार उठाकर फिरते रहे। सारे हमारे सामने ये चाहे हटाएं। देखिए मुर्दा शेख दाना कुफर और इस्लाम की जंग हो, एक तरफ काफिर दूसरी तरफ मुसलमान हो, मुसलमानों काफिरों की जंग होती हो, तो वहां पर देखे मैं इस दरवाजे को किस तरह उठाता हूँ, कोई मुझे भी नहीं सहाय जाता। वो तो खुदाई कूद थी। हदीस में है, अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा बंद होता है मैं उसकी आंखें से देखता है, मैं उसके कानों से सुनता है, मैं उसकी ज़ुबान से बोलता है, मैं उसका हाथ से पकड़ता है, मैं उसका कदमों से चुपता है। अल्लाह का बंदा है ये नहीं क्या चुट बोला, उधर क्या चुट बोला, ये क्या बेईमानी की, इधर क्या यीशु दिखाई गलत काम किए, ना अल्लाह का बंदा काम भी दुरुस्त करता है, काम दुरुस्त करने का हुक्म देता है, काम पर नहीं जाता है। और चलिए तो मैं खाओ आओ ना जिसे है ना काफिर मुकाबले से मान से जंग होने में, तो फिर तो को मैं इस दरवाजे के सकता है, पता नहीं 500 मन वजन है, 600 मन, क्या इसे मारे को भी नहीं जाऊंगा। उस वजह से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने वो जो दरवाज़ा था उसको उठाया किला फतह किया तो अली मुर्जा शेर खड़ा हैं, सरकार दूर साहबा काम
फिर जनाब अब वापस मदीना शरीफ तशरीफ लाए। ये तो उनका भी इच्छा है, उनको कि तस्का तो वहाँ मैं हजरत अली हजरत जनाब गौस पाक जनाब गौस पाक में तस्का तो मारना न था। जनाब गौस पाक ने हजूर आलिया की एक बीवी गई, एक माई गई, तो कहता हजरत अली और आपू मुर्गी खान दे, तो ओला उसका पुत्र सा ना बुढ़ी ना वो दाल खा गया, दाल खा के साग है, वो बुढ़ी सी बुढ़िया बनियों में अपनी तेज साग वो पैदा आई आप गोस पाके आप मुर्गी करने हो, तुम्हारे पुतला की दाल साग एक खिलाने हो। अगर जनाब गोस पाक में सुनो अल्लाह ने तो सभी पकता। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं ये बड़ी अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ी अल्लाह नहीं कर, तुम्हारी औरतें कर सकती हैं, तुम्हें राजी कर सकती हैं, तुम्हें राइट लेफ्ट कर सकती हैं, तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं कर सकते। सुने क्या हुआ, एलियन मुर्जाद ने वो हुक्म दिया कि ये मुर्गी की अड़ियाँ कट्ठी करो, कट्ठी की ना अरे यही को अगर जनाब गौस पाक ने कुम्बाने खड़े हो रखे बीच, अल्लाह ने हुक्म ना खड़ा हो मुर्गी की अगर और ना वो कुकड़ी पर बांगा देने, कुकड़ी बांगा देने। और अगर जनाब गौस पाक माने माई जिला तारा पुत्र होती ना, एक मुर्गी जुदा करने मकाम पर तभी ये भी कुकड़ियाँ खासी, ये भी कुकड़ियाँ खासी, चुप कोई लोग है, अपना अपना मकाम है, नसीब अपना अपना मकाम अपना अपना, ऐसा जनाब गौस पाक में मकाम है, जनाब गौस पाक बनिए में सरदार हो, शहनशाह में शहनशाह हो, बादशाह में बादशाह हो, पीरों में पीर हो, फकीरों में फकीर हो, आशका में बादशाह है, आशका में किबला है, है नी, ये आलमा ने रहनमा है। जनाब मोहिउद्दीन जीलानियन मोहिउद्दीन आया जिंदा करने वाले जनाब गौस पाक दिन की जिंदगी था, लेकिन बुला मना दिया दीनी ये नबी जनाब गौस पाक नबी बाल दीन है। अल्लाह ने बंदे ने इस्लाम करो, अल्लाह ने बंदे ने इज्जत करो, अल्लाह ने बंदे की ज़ियारत करो, अल्लाह ने बंदे की खिदमत करो। कहते कसम से अल्लाह भी खुश हसी, नई पाक भी खुश हसन, मसा जैसे जैसे कहते तू उठी अल्लाह ने बंदे के खिलाफ बोल नहीं दो, अल्लाह ने बंदे के खिलाफ बोल दो कुछ नहीं रहने लगा, दीन रहने लगा, न ईमान रहने लगा, न मजहब रहने लगा, न नमाज रहने, न हज रहना, न ज़कात रहने। जिसने अकीदा बंदे ने घर तो ना तो उसने पट्ठा भेजना, उसने क्या पट्ठा भेजना। हूँ जनाब गैस चलने हैं अगर जनाब गौस पाक एक बड़ी गौर लफ्ज सुनने नहीं है। मुसीबत ये है ना कि आजकल कम होना ज़्यादा बंदे हो रहे तो फिर बंदियाँ कोई चाह नहीं होना भाई दिन जगह ही है। अवना खान साहब चुके लारे भाई वो बढ़िया पीनियाँ लिया होनियाँ वो लाला बने तो उधर जानिया, उधर लाला बने उधर जानिया। तेरे अल्लाह ने बंदे ने वो कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे ना अपना मस्जिद तारीफ का फन अपना भी खफा पूछे दिखाने भी ना खुश न सारे लालू को कभी कर नहीं सका काम आई ने जवा आपको गोई वो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आते ही नहीं रो भाई। वो मैं मसला में ध्यान करना अरे जनाब गौस पाक बोल रहे वो जनाब जा रहे सुनने जनाब गौस पाक गौसलाजम सरकार पीर में पीर चमचा में चमचा बादशाह में बादशाह जो है न दुनिया से जो है उन्होंने रहनमा या क्या
वो जनाब गौस पाक तशरीफ लादा रहे सन, बगदाद शरीफ ने जिक्र है, जनाब गौस पाक तशरीफ ने क्या होया, उत्था त्रै पार्टियां कुदरतियां घूमन गईयां। एक पार्टी किहड़ी सी, मुसलमान सन, जमात सी। दूई पार्टी जिहड़ी सी वो ईसाई सन, त्रीए ਜਿਹੜੇ सन यहूदी सन। वो घूमन आ पए सी। मुसलमानों की पाबंद कर रही है, नहीं पाक निशान कर रही है। वो जो यहूदी सन वहाँ मूसा का इस्लाम की पाबंद कर रही है। वो ईसाई आखिर ईसा का इस्लाम पाबंद कर रहे। अब वो सुभान अल्लाह, सुने आप बात, हम तो उनके मानने वाले हैं बाबा जी। हम कामा माता फतू इब्राहिम के मानने वाले नहीं हैं। ना उस पाक का अरशद गिरामी है, मैंने अल्लाह से 70 दफा वादा दिया, मेरा भी तो नहीं जाएगा। अब देखो ये है, एक दफा मैंने वादा दिया, दूसरी दफा वादा दिया, 5 दफा वादा दिया, 10 दफा वादा दिया, 20 दफा। तो अल्लाह को पता नहीं था क्या जनाब, उसका को पता नहीं था कि इतनी दफा मैं 70 दफा वादा ले रहा हूँ अल्लाह से। अल्लाह के पहले वादे झूठे, तो ये मजीद से बातों की जरूरत है। और ये आशिकों की बात है बाबा जी, ये महबूबों की बात है, ये मोहिबों की बात है, ये अल्लाह के प्यारों की बात है, ये बंदियों के सरदारों की बात है, ये शहंशाहों की बात है। अगर हम कुछ नहीं, लेकिन शहंशाह बगदाद के नाम तो है ना बाबा। हम अगर कुछ नहीं, हमारे पावर कुछ नहीं लंबी चौड़ी, लेकिन जनाब शहंशाह बगदाद के गुलाम हैं, नौकर हैं, खादम हैं। तो जिन 80 ने 70 दफा अल्लाह से वादा किया कि मेरा मरीज दोजख में नहीं जाएगा, अल्लाह ने 70 दफा वादा दिया कि तुम्हारे मरीज को हम दोजख में नहीं भेजेंगे। वो किसी की पावर है तो सामने है। मैं यहाँ पर एक बात बताकर फिर अब मैं असली तरफ दूसरी तरफ आता हूँ। एक मकाम पर अल्लाह ने जनाब गौसमा को फरमाया, एक दफा आपने भी गलत बात की होगी अल्लाह से, क्या अल्लाह ने आपसे बात की होगी? कोई नहीं। हज़रत जनाब गौसुल्लाह सरकार को अल्लाह ने फरमाया, मांगो क्या मांगते हो? गौर से सुने, आशिकों की बात गौर से सुने, शहंशाह बगदाद की बात गौर से सुने, और उनका जिक्र सुनने से कम सीधे हो जाते हैं। अल्लाह भी कर मान जाता है। सरकार गौस पाक के मरीजों पर अल्लाह भी कर मान जाता है। हुआ क्या जनाब, वो जो ऐसे ना, वो अल्लाह से कहने, वो अल्लाह से कहने लगे, कौन? जनाब गौस पाक फरमाने लगे, मेरे मरीजों को मुझे क्या अनाज करेंगे? जनाब गौस पाक ने फरमाया, मुझे आप क्या देंगे? जनाब गौस पाक को अल्लाह ने फरमाया, ये जितने पहाड़ हैं, जितने पहाड़ सबको मैं सोना चांदी बनाकर मैं इन सबको तुम्हारे वाले आपके वाले का